सो ओके, हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था सीआरडी से रिलेटेड, सीआरडी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था, रैंडम डिज़ाइन का एक्सपेरिमेंट था। हाँ, रैंडम डिज़ाइन का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। सो लेट अस डिस्कस, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था, उसको उसकी क्या अप्रोच थी और हमें उसको किस तरीके से आगे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या था। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था। तो क्वेश्चन था कि RCBD फ्रेश वेट जी ऑफ प्लांट्स अंडर डिफरेंट डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट, कहाँ से कहाँ तक का ट्रीटमेंट दिया था, A से H तक का ट्रीटमेंट दिया हुआ था। तो ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट्स ब्लॉक्स, ट्रीटमेंट्स ब्लॉक्स, ट्रीटमेंट हो गया, ब्लॉक्स हो गया। ब्लॉक्स में कितने थे, 3 ब्लॉक्स थे आई गेस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आप सब मैच कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर हमें क्या निकालना था, ट्रीटमेंट टोटल, और एक चीज़ थी हमारी विच इज़ ट्रीटमेंट मीन। ये सारी चीज़ें हमें करनी थी, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट्स में, ठीक, ए से लेके एच तक दिए गए थे ट्रीटमेंट। ए में क्या था, 30.85, 30.85, 30.01, 38.01, 35.10 एंड ट्रीटमेंट टोटल, इन सब का टोटल कितना निकल के आएगा, 103.96। और अगर हम इनका ट्रीटमेंट मीन निकाल लें तो हमारा आ जाएगा 34.65। ठीक है, अब बारी आती है बी की। तो बी में फर्स्ट वाला क्या आएगा, 30.24, सेकेंड वाला हमारा आएगा 28.43, थर्ड हमारा आएगा 35.93। ठीक, ट्रीटमेंट टोटल हमारा आएगा 94.60, 94.60 एंड ट्रीटमेंट मीन शुड बी 31.53। ठीक, अब बारी आती है सी की। तो सी में हमारा कितना आता है, 30.94 क्वेश्चन में गिवन था। सेकेंड वाला हमारा है 31.64, 31.64। थर्ड है हमारा 34.95, 34.95। ट्रीटमेंट टोटल हमारा यहाँ से निकल के आया 97.53, 97.53। उसके बाद आता है 32.51, 32.51। ठीक, अब बारी आती है डी की। डी में फर्स्ट में क्या है, 29.89, सेकेंड हमारी गिवन है 29.12, थर्ड हमारा है 36.75, 36.75 और टोटल हमारा निकल के आया 95.76। ट्रीटमेंट मीन आता है 31.92, 1.92। ऑलराइट, अब आता है ई, एच तक के ट्रीटमेंट थे ना। अब हम ई का देखते हैं। ई पे हमारा आता है 21.52,
21.52 एंड उसके बाद 24.07, उसके बाद 20.76. Now the treatment total is 66.35. 66.35 एंड उसके बाद 22.12. ठीक, अब ए बी सी डी ई के बाद एफ, तो 25.38, 32.14, 32.19, फिर उसके बाद आता है 89.71, फिर आता है हमारा 29.90. ओके, अब F के बाद आता है G. G में क्या क्या आता है 22.89, 19.66, 26.92, फिर आता है 69.47, उसके बाद आता है 23.16, फिर एफ जी हो गया. जी के बाद हमारा आता है एच, तो एच में क्या क्या है 29.44, 24.95, 37.99, 92.38 एंड 30.79. ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे, यानी कि ब्लॉक टोटल. ठीक है, तो ब्लॉक टोटल में क्या क्या आ जाएगा हमारा 22.1.15. ये ए फर्स्ट वाले का. शिट, सेकेंड का तुम्हारा ब्लॉक टोटल आ जाएगा 22.8.02, सॉरी 22.8.02. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सेकेंड का. ठीक, थर्ड का हमारा आता है, थर्ड का हमारा आया है 2260.51. कैलकुलेशन आप लोग भी करते रहिएगा कि कहीं गलत हो तो सही कर लीजिएगा. ग्रैंड टोटल, अब बारी आती है ग्रैंड टोटल की. तो ग्रैंड टोटल हमारा क्या है, समेशन एक्स नॉट 709.76. यहाँ का हमारा क्या आ जाएगा ग्रैंड मीन, तो ग्रैंड मीन हमारा आ जाएगा 29.57. ठीक है, ये हो गया हमारा आधा सोल्यूशन. अब इसके बाद हम निकालेंगे एस एस टोटल. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर का टोटल. एस एस टोटल, चलिए एस एस टोटल निकाल लेते हैं. तो एस एस टोटल में क्या हो जाएगा, एस ट्रीटमेंट, ठीक, प्लस एस एस ब्लॉक्स प्लस एस एस एक्सपेरिमेंटल एरर experimental error. अब for the sake of simplicity, for the sake of simplicity, for the sake of simplicity, SST naught is equals to SST plus SSB plus SSE. ठीक है, तो अब हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट CT यानी कि करेक्शन टर्म. CT क्या है आपका, करेक्शन टर्म, सिमिलर टू लाइक अ करेक्शन फैक्टर इज करेक्शन टर्म. ठीक है, अब मैंने आपको इतने सारे न्यूमेरिकल्स में एक एक टर्म बता दिया है कि आप क्या क्या टर्म बेसिकली क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो, या आपके पेपर में भी ऐसे टर्म्स आ सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए मैं कोई भी क्वेश्चन में एज इट इज़ सेम टर्म्स नहीं यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी टर्म से आप निकाल सकते हो, डजेंट मैटर, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कैलकुलेट करेक्शन टर्म, तो कैलकुलेट कलेक्शन टर्म हम कैलकुलेट करेंगे, तो सी टी इज इक्वल्स टू मिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन बी इंटू एन टी, यानी कि 709.76 का स्क्वायर
अपॉन 3 इंटू 8, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगी CT 2098.997, है ना। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, अब बारी आती है आगे क्या करना है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, तो वो है नेक्स्ट इज कैलकुलेट SST नॉट। कैलकुलेट SST नॉट, ठीक है। तो SST नॉट इज इक्वल्स टू समेशन XT नॉट स्क्वायर माइनस द करेक्शन टर्म, यानी कि SST नॉट इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 30.85 का स्क्वायर प्लस 38.01 का स्क्वायर प्लस अप टू 37.99 का स्क्वायर माइनस 20,98,9.97, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन हो गई। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ से SST नॉट निकल के आएगा, तो वो आएगा 678.42, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कैलकुलेट SST। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करना था हमें, कैलकुलेट SST। ठीक, तो SST कैसे निकलेगा, SST इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लीजिए, समेशन XT1 का स्क्वायर अपॉन NT1 प्लस समेशन XT का स्क्वायर, हाँ, अपॉन N2 प्लस अप टू प्लस समेशन XT8 द स्क्वायर अपॉन NT8 एंड माइनस CT। तो यहाँ से हमारा SST कितना निकल के आएगा, यहाँ से हमारा SST आएगा 426.45। ठीक, ये हो गई हमारी कैलकुलेट SST। नाउ कैलकुलेट SSB। कैलकुलेट SSB2, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा SSB is equals to summation XB1 अपॉन NB1, इसके बाद हमारा आ जाएगा प्लस समेशन XB2 का स्क्वायर अपॉन NB2 प्लस समेशन XB3 का स्क्वायर अपॉन NB3 माइनस का करेक्शन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से अब हमारा आ जाएगा SSB इज इक्वल्स टू 221.15 का स्क्वायर अपॉन 18, सॉरी 18 नहीं 8, फिर आता है प्लस 228.02 का स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 260.59 का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस द करेक्शन टर्म, यानी 20,989.97, जो करेक्शन टर्म हम निकाल के आते हैं। तो यहाँ से हमारा SSB निकल आएगा 110.98, ये आ गया हमारा SSB। अब आता है हम लोगों को निकालना है, कैलकुलेट SSE। ठीक, अब कैलकुलेट SSE।
तो इसको करने के लिए ना, ओ गॉड, एस एस टी नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एस एस टी नॉट इज इक्वल्स टू एस एस टी प्लस एस एस बी प्लस एस एस ई, यानी कि एस एस ई इज इक्वल्स टू एस एस टी नॉट माइनस एस एस बी प्लस एस एस टी। ऑलराइट, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करनी है द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। अब कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट डीएफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब टोटल डीएफ हमारा कितना निकल के आएगा? बी इंटू टी माइनस वन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8 माइनस वन, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 24 माइनस वन इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट हमारा डिग्री फ्रीडम किस तरीके से निकालेंगे? टी माइनस वन, टी कितना है हमारा 8 माइनस वन इज इक्वल्स टू 7। ठीक, अब ट्रीटमेंट के बाद हम निकालेंगे ब्लॉक का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ब्लॉक डीएफ। ठीक, तो ब्लॉक का डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि बी माइनस वन, बी कितना है? 3 माइनस वन यानी कि 2। तो अब यहाँ पे एरर आ जाएगा हमारा, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू बी माइनस वन और टी माइनस वन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब नाउ विल कैलकुलेट एम एस, कैलकुलेट एम एस। तो एम एस हमारा कितना निकल आएगा? एस एस अपॉन डी एफ। ठीक है, एस एस अपॉन डी एफ, एस एस अपॉन डी एफ। हम कहाँ पे थे? एम एस टी इज इक्वल्स टू एस एस टी अपॉन डी एफ टी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट टी। तो 426.45 अपॉन 7, यानी यहाँ से हमारा निकल के आएगा 60.92। अब बारी आती है एम एस बी की। तो एम एस बी इज इक्वल्स टू एस एस बी अपॉन डी एफ बी, यानी कि 110.98 अपॉन 2, यानी कि 55.49। ठीक, अब आता है हमारा एम एस ई कैलकुलेट करने के लिए। तो एम एस ई कैसे निकालेंगे? एस एस ई अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ई, यानी कि 140.98 अपॉन 40, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा? 10.07। अब आज हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है? नाउ वी कैलकुलेट एफ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एफ। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है एफ। तो एफ टी इज इक्वल्स टू एम एस टी अपॉन एम एस ई। होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अगर आपने पुराने लेक्चर सही से देखे हैं तो। अब 10.07 एम एस सी की वैल्यू, इसे डिवाइड करें, इन्हें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.05। ठीक है, क्या आ जाएगा? 6.05। ठीक, अब नेक्स्ट नाउ अब हम कंसिडर करेंगे एफ बी, यानी कि एफ बी के यहाँ से कितना निकल के आएगा? एम एस बी अपॉन एम एस ई, यानी कि 55.49 अपॉन 10.07, यानी कि यहाँ से आपका निकल के आएगा 5.51। ओके, तो लेट्स मूव इट, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या हो गई? हमने कैलकुलेट कर ली, ग्रैंड टोटल भी मिल गया। ठीक है, हमने क्या करा? ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ क्या करी है? कैलकुलेट कर ली। अब हम इस क्या करेंगे? अब हम इन सारी वैल्यूज़ को एनोवा टेबल में रखेंगे। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को हम किस में रखेंगे? एनोवा टेबल में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, आ जाएगा एनोवा टेबल। ठीक, एनोवा टेबल यानी सोर्स ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले
सोर्स ऑफ वेरिएशन। उसके बाद SS, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद MS, उसके बाद F, देन ये हो गई हमारी एनोवा टेबल। ठीक, तो सबसे पहले क्या आता है? ट्रीटमेंट। उसके बाद हमारा आता है ब्लॉक। ब्लॉक के बाद आता है एरर। उसके बाद आता है टोटल। तो SS में ट्रीटमेंट में लिख लेते हैं 42.6.45, 110.98। एरर आ जाएगा हमारा 140.98। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें तो 7, 2 और 14 आया था। MS हमारी 60.92, 55.49, 10.07। F कितना कैलकुलेट होके आया था? 6.05, 5.51 और पेनाल्टी हमारी 0.01 एंड 0.05। ठीक है। अच्छा, अब इन सबका टोटल देख लें तो टोटल में यहाँ कितना टोटल निकल के आएगा? 678.42 और यहाँ पे 23। ठीक। अच्छा, अब बारी आती है टेबल F की, यानी कि टेबल F वैल्यू फॉर ट्रीटमेंट, वैल्यू फॉर ट्रीटमेंट यानी कि 2.76 एट P 0.05, 4.28 at P 0.01, 7.08 at 0.08 at P 0.01। ठीक, तो यहाँ से हमारा आएगा टेबल्ड F वैल्यू, टेबल्ड F वैल्यू for block is equals to 3.74 at P 0.01, which is 14.78 at P 0.001। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स आ क्या रहे हैं। बेसिकली रिजल्ट्स हम कहना क्या चाह रहे थे इस कैलकुलेशन में, तो हम रिजल्ट्स देख लें तो there is a highly significant effect, there is highly significant effect of fertilizers। हम इस क्वेश्चन में फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे। ऑन द फ्रेश वेट प्लांट्स, यानी कि F 7.14 is equals to 6.04 and at P is this tends to 0.01। ठीक है। नेक्स्ट, there is significant effect of river on the fresh weight of plants यानी कि F 2.14 is equals to 5.51, P this tends to 0.05। ऑलराइट, ये हो गया हमारा रिजल्ट। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप इसके और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और समझिएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लें
तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लैटिन स्क्वायर की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस क्या होते हैं, ठीक, वो हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, आई होप आज का सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या क्या। तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ट्रीटमेंट्स आ गए, ट्रीटमेंट्स क्वेश्चन में गिवन थे, ब्लॉक्स गिवन थे, ट्रीटमेंट टोटल गिवन था, ट्रीटमेंट मीन, नहीं, ट्रीटमेंट टोटल हमने कैलकुलेट किया, ट्रीटमेंट मीन कैलकुलेट किया, ब्लॉक का क्या टोटल आ रहा है ये किया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टोटल निकाला, है ना, टोटल निकाला तो सबको क्या करा, ऐड कर दिया, ठीक। एस एस ट्रीटमेंट प्लस एस एस ब्लॉक्स प्लस एस एक्स एक्सपेरिमेंट एरर, ठीक है। तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए एस एस टी नॉट, फिर कैलकुलेट किया करेक्शन टर्म आ गया, देन एस एस टी नॉट कैलकुलेट किया, एस एस टी कैलकुलेट किया, एस एस बी ब्लॉक 2 के लिए, है ना, फिर उसके बाद एस एस बी, फिर एस एस ई कैलकुलेट किया, ठीक है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली, ठीक, एम एस के लिए निकाली, एफ को कैलकुलेट किया, ठीक। एफ कैलकुलेट करने के बाद हमने एनोवा टेबल में क्या करा, सारी वैल्यूज़ को पुट डाउन कर दिया, ठीक। जब एनोवा टेबल में सारी वैल्यूज़ रख दी, उसके बाद हमारे रिजल्ट्स आए, ठीक है, रिजल्ट्स हमने पॉइंट आउट किए, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन आप सही से एक बार देख के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन बाय। ओके, अच्छे से लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन पढ़ के आइएगा, ठीक है। लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन, ये अब आपका आखिरी बचा है, लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन हमने बाकी सब डिस्कस कर लिया, सीआरडी डिस्कस कर लिया, रैंडम वाला भी डिस्कस कर लिया, अब बस लास्ट बचा है आपका लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।